हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट के पूरे फॉर्मेट अच्छे से सीख लिए हो। उसमें आपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो फिक्स्ड एसेट्स का परचेज एंड सेल है, इसकी एंट्री आपने समझ लिया है। कई बार ये एंट्रीज मिसिंग होती हैं या फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस दिए होते हैं, तो उससे हमको करेक्टली फाइंड करना होता है परचेज, सेल या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट। ओके, तो इसके लिए हमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओपन करना होता है। ओके, तो फिक्स्ड एसेट का लेजर ओपन करना होता है, तो यही आज हम सीखेंगे। ओके, तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये आप पहले भी कर चुके हो क्लास 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर पे। तो जो आप वहाँ पे फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओपन करते थे, ये वही चीज़ है। ओके, तो वही लॉजिक ही आपको लगाने हैं। ओके, तो ये समझ लो, आपके लिए रिविजन है। सो टुडेज टॉपिक इज नीड टू ओपन फिक्स्ड एसेट अकाउंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट to determine missing values of fixed asset, example purchase, sale, gain or loss on sale, depreciation of current year. ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, परचेज, सेल, गेन और लॉस ऑन सेल या फिर डेप्रिसिएशन करंट ईयर, इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओपन करते हैं। ओके, फिक्स्ड एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर फॉलोइंग टू केसेस। अब दो केसेस हैं अलग अलग, उस केस के बेस पे ही आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओपन करोगे। तो उसमें क्या डिफरेंस है दोनों केसेस पे, हम देखेंगे अभी। केस वन, व्हेन फिक्स्ड एसेट इज शोन एट रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर फिक्स्ड एसेट आपको क्वेश्चन पे रिटर्न डाउन वैल्यू में दिया हुआ है, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे ओपन होगा। तो फिक्स्ड एसेट जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, इसका मतलब क्या होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मीन्स कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो जो वैल्यू आपको दी गई है उसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस किया जा चुका है। ओके, एंड रिटर्न डाउन वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज बुक वैल्यू। उसी को हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। ओके, तो समझ गए, रिटर्न डाउन वैल्यू मीन्स कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, उसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेस किया जा चुका है। क्लियर, तो ये हुआ केस वन। अब इसका जो है फॉर्मेट हम देख लेंगे अभी। ओके, तो पहले केस टू देख लेते हैं, फिर दोनों का फॉर्मेट हम सीखेंगे। एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ द करेंट ईयर। तो जो एसेट अकाउंट है उसमें डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंट ईयर, इसको हम शो करेंगे। क्लियर, नाउ केस टू, व्हेन फिक्स्ड एसेट इज शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट। अब फिक्स्ड एसेट ओरिजिनल कॉस्ट में शो हो रहा है, यानी कि जितने में कंपनी ने परचेज किया था उसी वैल्यू पे शो हो रहा है। समझ में आ गया। इसके पहले जो केस रिटर्न डाउन वैल्यू, उसमें डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाया गया था क्वेश्चन पे। अब अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा तो फिर क्या हो रहा है। So asset account is not credited with the depreciation charge of the current year. ओके, यानी कि एसेट में अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया गया है, तभी ओरिजिनल कॉस्ट में शो है। सो एसेट अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड विद द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ द करंट ईयर। तो ये मेन डिफरेंस है। क्लियर, रिटर्न डाउन वैल्यू में जो एसेट अकाउंट प्रिपेयर हो रहा था उसमें एसेट चार्ज हो चुका था, इसलिए क्रेडिट में शो हो रहा था। और ओरिजिनल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि वो चार्ज ही नहीं किया गया। नाउ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपनड। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ओपन करना होगा कब, जब एसेट जो है ओरिजिनल कॉस्ट में शो हो रहा है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपनड एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर इज क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ P&L। ओके, सो जो डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो होगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड। ओके, डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर is credited to accumulated depreciation account and transferred to debit side of P&L account। तो डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में शो करना है और ये P&L में ट्रांसफर होता है डेबिट साइड, बिकॉज इट्स एन लॉस फॉर द कंपनी। क्लियर, तो समझ में आ गया। यानी कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, तो क्या ट्रांसफर होगा डेप्रिसिएशन, वो हम देख लेंगे। जो एसेट सोल्ड होता है उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र होता है एट ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ये जो फ़र्क है, ये भी हम इसका फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे और उस फॉर्मेट से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट मीन्स फिक्स्ड एसेट अकाउंट
फ्रॉम बोथ द केसेस. ओके, और उसका कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग फिक्स्ड एसेट अकाउंट. तो जैसे हमने भी थ्योरी में पढ़ा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट दो तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, या तो एट रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर एट कॉस्ट. अब रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब क्या हो रहा है, जिसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है. ओके, तो ये मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ है. क्लियर? तो ये अकाउंट ओपनिंग आपने पहले भी क्लास 11th में किया हुआ है, जब डेप्रिसिएशन चैप्टर किए हुए हो. तो जस्ट मैं इसको वापस से रिवाइज कर रहा हूँ. ओके, फर्स्ट क्या करते हो आप, जब भी एसेट अकाउंट ओपन करते हो तो उसका लेजर में कैसे स्टार्ट करोगे. एसेट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड होता है. सो फर्स्ट इज टू बैलेंस बीडी. आपको क्वेश्चन में हमेशा कैश फ्लो के में 2 ईयर का बैलेंस दिया होगा. ओके, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, प्रीवियस ईयर बैलेंस या फिर करंट ईयर बैलेंस. तो ये वही चीज़ आपको लिखने है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस. तो ओपनिंग बैलेंस आप क्वेश्चन से देख के लिख लोगे, टू बैलेंस बीडी, और सेम ऐसी बाय बैलेंस सीडी. ये तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन से देख के तुरंत मैं आपको नोट डाउन कर लेना, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो. ओके, क्लियर? तो ये सबसे फर्स्ट हो गया. देन क्या करते थे आप, क्वेश्चन में क्या दिया रहता था, और डेप्रिसिएशन. तो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया रहेगा. क्लियर? तो अपने डेप्रिसिएशन नोट डाउन किया, तो नोट डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड आता है फिक्स्ड एसेट अकाउंट के. ओके, नाउ आपको क्या देखना है कि कोई भी एसेट जो सेल हुआ है, ओके, कोई भी जो एसेट जो सेल हुआ है, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कुछ एसेट सेल हुए हैं, तो सेल में से क्या कोई गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है, दोनों में से कोई एक होगा. ओके, अगर गेन हुआ है तो डेबिट साइड आएगा, टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. ओके, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं. क्लियर? और अगर लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है डेबिट साइड. तो ये पता है लेजर में सब क्रॉस एंट्रीज होती हैं, तो लेजर आपको सबको पता है लेजर कैसे ओपन करते हैं. क्लियर हो गया? यहाँ तक कि क्लियर हुआ. अब ये जो आपने अकाउंट ओपन कर लिया, जितनी एंट्रीज किया आपने, इससे जो बैलेंस अमाउंट आएगा, बैलेंसिंग फिगर आ सकता है इससे, क्योंकि बैलेंस बीडी बैलेंस शीट तो पहले ही लिख लिया आपने. तो मैच करने के लिए अकाउंट, अगर कोई बैलेंस डेबिट साइड कम हो रहा है तो वो क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, जो कि है परचेज. ओके, कोई एसेट्स परचेज किया गया है, ये हमने नोट किया. ओके, डेबिट साइड आएगा. और वैसे ही अगर सेल हो रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा. तो ये जो दोनों हैं, ये जो अभी यही हमने एंट्री किया, दिस इज बैलेंसिंग फिगर. ओके, ये आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी किया हुआ है. अब ये जो आया आपका बैलेंसिंग फिगर, ये आपको कहाँ पे भी लिखने हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी लिखने हैं. अगर परचेज है तो क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और सेल है तो इनफ्लो हो रहा है. ओके, क्लियर? तो इस तरीके से ये अकाउंट ओपन करना है. ओके, तो हम क्वेश्चन भी करेंगे तब आपको पूरा पिक्चर भी क्लियर हो जाएगा. ओके, तो ये हमने अभी जो अकाउंट ओपन किया है, ये है रिटर्न डाउन वैल्यू. अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा रिटर्न डाउन वैल्यू, तब ये फॉर्मेट यूज़ करना है. ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मेट हम देखते हैं. अगर क्वेश्चन पे एट कॉस्ट दिया हुआ है, तो सबसे फर्स्ट हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. ओके, एट कॉस्ट दिया है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करना है, ये भी इजी है. ओके, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड से. ओके, सो बाय बैलेंस बीडी, ये भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा. ओके, टू ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, तो ये तुरंत आपको लिख देने हैं. ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो तुरंत आपको लिख देना है. क्लियर? अब कई स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि जैसे मैंने बोला तुरंत क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ फर्स्ट में लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग. ओके, आपको थोड़ा सा गैप दे के, 3-4 लाइन गैप दे के बैलेंस सीडी को नोट डाउन करना है. ओके, तो ये क्वेश्चन पे आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे आपने लिख दिया. अब आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है करंट ईयर का क्वेश्चन पे, ये भी क्वेश्चन पे दिया रहेगा. ये आपने यहाँ क्रेडिट साइड लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करंट ईयर. अब ये जो बैलेंस बचेगा, दैट इज टू फिक्स्ड अकाउंट में इसे ट्रांसफर करना है. ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
ऑन फिक्स्ड एसेट सोल्ड, ओके, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड है, तो एसेट सोल्ड का जो डेप्रिसिएशन है ये यहाँ पे निकल के आ गया, ओके। अब यही जो है ट्रांसफर होके जाएगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट में, ओके। तो अभी आपने देखा था रिटर्न डाउन वैल्यू पे ये वाला डेप्रिसिएशन हम सीधा लिख लेते थे, ये डेप्रिसिएशन, बट अभी जब भी हमको एट कॉस्ट फिक्स्ड एसेट बना रहे हैं तो ये जो आया बैलेंस, इस बैलेंस को वहाँ पे लिखना है, ये वाला बैलेंस नहीं आएगा उसमें, बस ये फर्क है। क्लियर? तो अब देखते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओपन करते हैं, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट एट कॉस्ट, ओके। तो अभी मैंने फ़र्क बता दिया, क्या फ़र्क है, बस यही फ़र्क रहेगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। तो यानी कि फर्स्ट टू बैलेंस BD आपने नोट डाउन किया और उसके बाद में बैलेंस बाय बैलेंस CD नोट डाउन किया, ओके। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको। देन बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो भी आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया ये वहाँ से नोट डाउन हो जाएगा ये, ओके। वहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लेके आए। बाकी सारी चीज़ें सेम, अगर एसेट सेल करने पे गेन हुआ है तो टू गेन ऑन सेल, और लॉस हुआ है तो बाय लॉस ऑन सेल। देन डिफरेंस, अगर डेबिट साइड आ रहा है तो डू बैंक अकाउंट फॉर परचेज ऑफ एसेट, जिसको हम कैश फ्लो में एज ए आउटफ्लो लिखेंगे, और अगर सेल हुआ है डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहा है तो बाय बैंक अकाउंट फॉर सेल ऑफ एसेट, ओके। ये इनफ्लो में आएगा कैश फ्लो के। क्लियर? समझ में आ गया? तो क्या हुआ था, यहाँ पे हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया था, ये रहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किए थे, तो इसी का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये यहाँ पे आपने शो किया, ओके। तो फर्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करोगे और इसका ही जो बैलेंस है ये फिक्स्ड एसेट में शो होगा, कब? एट कॉस्ट पे, तो ये ध्यान देना है आपको, एट कॉस्ट पे, ओके। और डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो होगा, ओके, यहाँ पे, ओके। तो ये समझ में आ गया। तो अब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, दोनों के एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फ़र्क है, ओके। बहुत इजी है ये, डेप्रिसिएशन चैप्टर आपने किया हुआ है, ओके। बस आपको ये ध्यान देना है कि लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, ओके। और जो डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, परचेज और सेल आता है आपको कैश फ्लो में, इसकी एंट्री करनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तब इसे क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रिटर्न डाउन वैल्यू, ओके। So Global Limited has machinery return down value of which on 1st April 2022 was 8,60,000 and on 31st March 2023 was 9,50,000। तो मशीनरी की WD वैल्यू दी गई है, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब आपको मैंने बता दिया, इसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है, ओके। तो ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस 1st April, this is the opening balance, and 31st March 2023 is closing balance, okay. Now depreciation for the year was rupees 40,000. In the beginning of the year an item of machinery was sold for 25,000, okay. तो टोटल जो मशीनरी थी कितनी थी बिगिनिंग में, 8,60,000 की मशीनरी थी, जिसमें से इनमें से जो मशीनरी है उसको 25,000 में सेल किया गया है, विच हैड अ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 20,000, ओके। तो 20,000 वैल्यू की जो मशीन है उसको 25,000 में सेल किया गया है। रिटर्न डाउन वैल्यू मीन्स क्या हुआ, इसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, तो 20,000 की मशीन थी उसको 25,000 में सेल हुआ है, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए हमें कैश फ्लो फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, ओके। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट क्या है, मशीनरी, ओके। तो दिस मशीनरी अकाउंट और हम रिटर्न डाउन वैल्यू से कर रहे हैं। तो फर्स्ट बैलेंस BD, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 8,60,000, ओके। नाउ क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लेते हैं, बाय बैलेंस CD 9,50,000, ओके। अब सेल दिया हुआ है, मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 25,000, तो 25,000 जो सेल है वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, ओके। अब इससे क्या हुआ, 20,000 की मशीनरी 25,000 में सेल हुआ है, तो लॉस हुआ है गेन हुआ,
सबसे पहले तो उसके पहले डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वॉज ₹40,000। ओके, तो डेप्रिसिएशन आ गया, सेल आ गया। क्लियर? अब ये डेप्रिसिएशन जो है ये होल ईयर का है। नो गेन ऑन सेल 5,000, 20,000 का WDV है। ओके, दिस इज द वैल्यू, और इसको 25,000 में सेल हुआ है, तो क्या हुआ 5,000 का गेन। ओके, यही गेन यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसमें से देखेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे, किस तरफ ज़्यादा है बैलेंस। ओके, क्रेडिट साइड है या डेबिट साइड है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ओके, तो जो डिफरेंस निकलेगा डेबिट साइड, ये क्या होगा, परचेज। ये क्या होगा, टू बैंक अकाउंट परचेज, दैट इज 1,50,000। यानी क्या हुआ, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हो गया। ओके, तो इस तरीके से मैच हुआ अकाउंट, और इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ओके, तो टोटल बैलेंस है 10,15,000। तो समझ में आया क्या क्या किया हमने। ओके, तो ये ऑलरेडी आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में किए हो, बस वही चीज़ें हैं यहाँ पे, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, आपने जो 11th में किया हुआ है सेम वही चीज़ है। ओके, बस आपको अब क्या ध्यान देना है, हमें क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हमें क्या क्या चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से, ये परचेज ये मालूम चल गया, और दिस इज द सेल ये मालूम चल गया। तो इनफ्लो और आउटफ्लो मालूम चल जाएगा, और तो नेट इफेक्ट क्या होगा ये हमें शो करना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ओके, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो पेमेंट ऑफ मशीनरी फॉर परचेज। ओके, तो ये हमने अभी निकाला, दैट इज़ 1,50,000। ओके, ये निकला था 1,50,000, यही है मशीनरी परचेज। ओके, तो परचेज किए मतलब क्या हुआ, दिस इज इनफ्लो, सॉरी आउटफ्लो। ओके, तो इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी सेल हुई, तो कितने में सेल हुई, 25,000। ये क्या हुआ, इनफ्लो। तो आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और अमाउंट कितना है 1,25,000, यानी 1,50,000 माइनस 25,000। ओके, तो यहाँ पे यूज इन लिखना है। कई स्टूडेंट्स हड़बड़ी में यहाँ पे कैश फ्लो ही लिख देते हैं, तो ये नहीं करना है, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो 1,25,000 क्योंकि आउटफ्लो ज़्यादा है। क्लियर? तो समझ में आ गया, ये WDV मेथड का था। तो WDV मेथड इजी है। ओके, इसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेस हो गया रहता है। क्लियर? समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम एट कॉस्ट का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मशीनरी दिया हुआ है एट कॉस्ट, यहाँ पे एट कॉस्ट दिया हुआ है, तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले प्रिपेयर करना है। ओके, तो इसके ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, तो इनमें आपको ध्यान देना है। इसमें भी कई स्टूडेंट सरबड़ी कर देते हैं, क्लोजिंग को ओपनिंग समझ लेते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग कर लेते हैं, तो इन सब बारीकियों को ध्यान देना है। इजी समझ के कुछ स्टूडेंट्स बहुत तेज़ी से सॉल्व करते हैं, और ये सब बारीकी से मिस्टेक कर देते हैं। क्लियर? तो ओपनिंग और क्लोजिंग को प्रॉपरली देखना है। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मशीनरी का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, एंड पेटेंट्स दिया हुआ है जो कि इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ऐसे दो एसेट्स हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स है और एक इंटेंजिबल एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगता है, और इंटेंजिबल एसेट्स में अमोर्टाइजेशन होता है। क्लियर? अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 with its accumulated depreciation of 24,000 was sold for 20,000। तो क्या हुआ, 40,000 की मशीन थी कॉस्टिंग, जिसमें 24,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो यानी कितने की मशीन बची हमारे पास, 16,000 की मशीन बची। तो 16,000 की मशीन बची हुई है, जिसको हमने 20,000 में सेल किया, यानी क्या हो गया, 4,000 का
गेन हुए। ओके, तो फर्स्ट हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट से स्टार्ट होगा बाय बैलेंस BD। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन पे 1 लाख। नाउ क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD 1,10,000। क्लियर, ये सबसे फर्स्ट हो गया। अब देखो क्या दिया हुआ है जो मशीन सेल की है उसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000। ये लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट, ये मशीनरी अकाउंट में शो होगा, दैट इज 24,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, ये यहाँ पे आएगा। ओके, समझ में आ गया। नाउ अब बस इतने इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें देख लेंगे क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है या डेबिट साइड का, तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। ओके, तो जो डिफरेंस आएगा ये क्या होगा, दैट इज बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। ये कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में शो होता है। ओके, 34,000। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। ओके, ये एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट सोल्ड डेबिट साइड आएगा, देन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि बैलेंसिंग फिगर है 34,000 आएगा। तो इस तरीके से ये टोटल क्लोज किए हम 1,34,000 से। अब देखो लेजर कैसे मैच होता है, जब भी आप कंफ्यूज हो गए, अगर कंफ्यूज हो गए डेबिट साइड आता है क्रेडिट साइड आता है, तो आपको क्या ध्यान देना है, ये जो डेप्रिसिएशन हमने लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा और यही करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। तो लेजर जब भी मैच करते हो आप क्या करते हो, हमेशा क्रॉस एंट्रीज होती हैं। तो जैसे ये जो डेप्रिसिएशन है मशीनरी का, ये कहाँ पे जाएगा, ये मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। तो ओके, ये ऐसे क्रॉस एंट्रीज आपको मैच करना है। ओके, जहाँ आपको लगा क्रॉस एंट्री नहीं हो पा रही है, क्रेडिट और क्रेडिट हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक किया आपने, ओके, तभी ट्रांसफर हो पाएगा एंट्रीज। तो ये लेजर तो आपको खैर प्रिपरेशन सबको पता है, ओके, लेकिन जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं उनके लिए बता दिया ये। क्लियर। अब हम मशीनरी अकाउंट ओपन करेंगे। ओके, दिस इज मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट टू बैलेंस BD, दैट इज 4 लाख। ओके, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 4,20,000। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मशीनरी सोल्ड दैट इज 20,000। ओके, ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन अकाउंट्स आया 24,000। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखना है, आपको 34,000 नहीं लिख देना है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान दो, ये जो 24,000 है ये जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है, टू मशीनरी अकाउंट। ओके, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट सोल्ड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ डेप्रिसिएशन वो जाएगा। इस डेप्रिसिएशन को नहीं लिख देना है, ये तो P&L में जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अब गेन हुआ था, तो टू गेन ऑन सेल 4,000, तो ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। 40,000 की मशीनरी है जिसमें 24,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो कॉस्ट हुआ 16,000 का, जिसको सेल कर दिया 20,000 में, तो 4,000 का गेन हुआ। क्लियर। अब टोटल कर लेते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड कौन सा ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, दैट इज़ 4,64,000। तो फिर से टू परचेज आएगा, यानी कि टू बैंक अकाउंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बैलेंसिंग फिगर। ओके, ये आ गया 60,000, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो इस तरीके से ये टोटल मैच हुआ 4,64,000। ओके, तो समझ में आई चीज़ें। तो इसको जो एट कॉस्ट वाला जो मेथड से आप बनाओगे, जब भी क्वेश्चन में एट कॉस्ट दे रहेगा तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, कई स्टूडेंट्स
डेप्रिसिएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में फ़र्क आपको देखना है। तो ये क्या होगा, दिस इज द करंट ईयर डेप्रिसिएशन। क्लियर। अब इसमें पेटेंट्स अकाउंट भी बनाना है, उसके बाद ही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी, क्योंकि पेटेंट्स का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर 40,000 एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। अब इसमें ये नहीं बताया है कि कौन से पेटेंट्स सेल किया हमने, हमको सिर्फ ये बताया है कि पेटेंट्स को सेल करने पे प्रॉफिट है। तो गेन ऑन सेल पता है हमें 20,000, गेन ऑन सेल मालूम चल गया, और पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर 40,000, तो ये अमोर्टाइजेशन है। ओके, अमोर्टाइजेशन मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ, इसको सेल नहीं समझ लेना है, दिस इज अमोर्टाइजेशन। ओके, रिटर्न ऑफ मतलब इतना पेटेंट्स रिटर्न ऑफ कर चुके हैं। तो इसको स्टार्ट करेंगे, पेटेंट्स एसेट है तो डेबिट साइड से टू बैलेंस बीडी, तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,80,000। ओके, क्लोजिंग बैलेंस दिया 1,60,000। क्लियर। अब अमोर्टाइजेशन लिख लेंगे, बाय अमोर्टाइजेशन जो कि P&L में जाता है। ओके, पेटेंट्स अकाउंट से P&L में जाएगा ये, तो सॉरी P&L से पेटेंट्स अकाउंट में आया ये, तो 40,000। ओके, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000, और क्या दिया हुआ है हमें, टू गेन ऑन सेल 20,000 दिया हुआ है। ओके, तो इतने इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। अब इसमें टोटल कर लेंगे हम, तो डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है 3 लाख, यानी क्या होगा, जब क्रेडिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो सेल, दैट इज बाय बैंक अकाउंट सेल, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। तो 1 लाख जो है दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, ये क्या करेगा, सेल शो कर रहे हैं। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आ गई, इसको अकाउंट क्लोज कर दिए। क्लियर। तो अभी आपको देखना है कि मशीनरी में क्या परचेज हुआ, क्या सेल हुआ, पेटेंट्स में क्या परचेज हुआ, क्या सेल हुआ। ओके, तो इस चीज को हमें एंट्री करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो पेमेंट ऑफ मशीनरी फॉर परचेज। ओके, ये हमने अभी बनाया था, फिक्स्ड एसेट अकाउंट में 60,000 लेके आए थे ये 60,000 ये आ गया। और क्या हुआ है, सेल भी हुआ है 20,000 को, उसे भी लिखेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 20,000, तो मशीनरी अकाउंट में परचेज और सेल दोनों है, तो ये हमने लिख लिया। अब पेटेंट्स अकाउंट में सिर्फ सेल है 1 लाख का, तो ये हुआ पेटेंट्स का सेल। ओके, सिर्फ 1 लाख का सेल है, तो ये हो गया पेटेंट्स का, पेटेंट्स में कोई परचेज नहीं है, तो बस इतना ही हुआ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो पेमेंट जो है ये आउटफ्लो हुआ, पेमेंट जो है ये आउटफ्लो हो गया, और परचेज और ये दोनों क्या हुए, इनफ्लो हो गए। ओके, तो नेट इफेक्ट क्या आया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, तो 60,000 आया, सॉरी इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ये विदाउट ब्रैकेट आएगा 60,000। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कैश फ्लो है, क्योंकि इनफ्लो का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसलिए कैश फ्लो हमने लिखा। तो समझ में आ गया यूज इन और फ्लो फ्रॉम। ओके, तो ये चीज़ें, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से करो। तो ये साथ ही साथ मैंने बनाया है ताकि ये आपको समझ में आ जाए एट कॉस्ट और WDV में कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है, और कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग में क्या शो करना है हमें। क्लियर, समझ में आ गया।